Assalamu alaikum. Hope you all are good and safe. Here I am your English teacher. हमने अपना टेक्स्ट का लेसन पहला पढ़ लिया था. अब हम आते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ. तो अपनी ग्रामर की कॉपीज में आप थर्ड टर्म की हेडिंग करें और टॉपिक वाइज आप जो है आपको जो आज पढ़ाया जाएगा वो काम करते जाएं. तो पहला टॉपिक है हमारा ऐसे का. ऐसे में हम आज पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कराची यानी कराची के मसाइल. कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. स्लाइटली कॉल्ड अ सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स और इसे कभी कभार मसलों का या मसाइल का शहर भी कहा जाता है. वन प्रॉब्लम इज सॉल्व अगर एक मसला हल होता है एंड अदर प्रॉब्लम लाइज इन वेट फॉर देम तो दूसरा उसके इंतजार में खड़ा रहता है. सिटी ऑफ कराची इज ऑलवेज अंडर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन. सो आर द प्रॉब्लम्स एवर इंक्रीजिंग. कराची का शहर या शहर कराची हमेशा से मसाइल के प्रोसेस में रहा है यानी मसले दिन ब दिन बढ़ते रहे हैं. ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ देम. ट्रांसपोर्ट या आमदोरफ्त उनमें से एक है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन कराची ट्रेवल इन बसेस एंड मिनी बसेस. कराची के लोगों की अक्सरियत बसों और मिनी बसों में सफ़र करती है. नंबर ऑफ बसेस एंड मिनी बसेस इन कराची हैज़ इंक्रीज्ड. कराची में बसों और मिनी बसों की तादाद बढ़ गई है बट एज कम्पेयर टू द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल वेरी स्मॉल. लेकिन आबादी की ज़रूरियात के लिहाज से अभी भी बहुत कम है. एंड द फेयर्स ऑफ टैक्सीज एंड रिक्शाज आर वेरी हाई. और रिक्शा और टैक्सियों के किराए बहुत बढ़ गए हैं. कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉस्टली ट्रांसपोर्ट. एक आम आदमी इतना महंगा ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता. ट्रैफिक ऑफ कराची नाउ बियॉन्ड कंट्रोल. कराची का ट्रैफिक अब कंट्रोल से बाहर है. सप्लाई ऑफ पावर इज इनएजुकेट. पावर की सप्लाई यानी बिजली की सप्लाई बहुत कम है. एंड फार फ्रॉम सेटिस्फेक्शन और लोगों को इत्मीनान नहीं. पावर ब्रेकडाउन इज क्वाइट फ्रीक्वेंट ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ सिटी. पावर ब्रेकडाउन यानी बिजली का जाना आम है बहुत मतलब अक्सर जो है वो शहर के हर इलाके में तकरीबन हर इलाके में पावर ब्रेकडाउन हो जाता है. हाईवर वोल्टेज डैमेज द कॉस्टली इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ऑफ द पीपल. और बहरहाल वोल्टेज का कम ज़्यादा होना वोल्टेज की वजह से लोगों के महंगे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बिजली से चलने वाली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या उनका नुकसान होता है. The work in factories, hospitals, offices, and night colleges suffers because of the frequent breakdown for hours. और फैक्ट्रियों, अस्पतालों, दफ्तरों और नाइट कॉलेजों में होने वाले काम पर इसका असर पड़ता है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन फॉर आवर्स कई घंटे. हाउसिंग प्रॉब्लम इज येट अनदर बिग प्रॉब्लम फॉर द कराचीइट्स. रिहाइश के मसाइल भी कराची वालों की बहुत बड़ा मसला. Since the bulk of population is poor and belongs to labor class. चूंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बल्क ऑफ पॉपुलेशन आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीब है एंड बिलोंग्स टू लेबर क्लास और मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता है. इसने बच्चों की तालीम को बहुत मुतासिर greatly affects the education of children. Besides adulteration, corruption and bribery in office. दफ्तरों में रिश्वत ब्राइबरी रिश्वत और करप्शन के साथ साथ एडल्ट्रेशन करप्शन यानी जो बड़े ऑफिस करप्शन करते हैं. लैक ऑफ मेडिकल फैकल्टीज. मेडिकल यानी मेडिकल की तादाद में कमी. क्राइम्स ऑफ थेफ्ट चोरी के जराइम एंड वायलेंस आर आल्सो प्लैगिंग द लाइव्स ऑफ कराची. चोरी के जराइम और तशद्दुद के जराइम भी कराची वालों की ज़िंदगी ले रहे हैं. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ये बहुत बदकिस्मती की बात है that even 70 years of independence we have not been able to overcome any of the प्रॉब्लम्स. कि 70 साल की आज़ादी में हम इन जो मैं फोर मेंशन यानी जिनका जिक्र किया गया है इन मसाइल पर काबू पाने के काबिल नहीं हूँ. वेलकम काबू. ठीक है. ये आपका ऐसे था प्रॉब्लम्स ऑफ कराची पर. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोरी द फुलिश डंकी एक बेवकूफ़ गधा. A salt sailor used to carry the bag on his donkey to the market every day. अच्छा नमक बेचने वाला अपने गधे पर रोजाना नमक का थैला लादकर बाजार ले जाया करता था. On the way रास्ते में they had to cross a stream. उन्हें एक नदी में से गुजरना पड़ता था नदी के चश्मे में से गुजरना पड़ता था. One day the donkey suddenly tumbled down the stream. एक दिन गधा अचानक से नदी के दौरान या नदी से गुजरते हुए लड़खड़ा गया. एंड द बैग ऑल्सो फेल इनटू द वाटर और उसका थैला भी पानी में गिर गया. द सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर जो नमक था वो पानी में हल हो गया. एंड हैंस और इस तरह से द बैग बिकेम वेरी लाइट टू कैरी और वो थैला बहुत हल्का हो गया. द डंकी वॉज हैप्पी. गधा खुश था. दैन द डंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे. फिर उस गधे ने रोजाना यही ट्रिक आजमाना शुरू कर दी. द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक. नमक बेचने वाले ट्रिक समझ आ गई.
and decided to teach a lesson to it, और उसने सबक सिखाने का फैसला किया. The next day he loaded a cotton bag on the donkey. अगले दिन उसने गधे पर कॉटन यानी कपास का थैला जो है वो लाद दिया. Again it played the same trick, hoping that the cotton bag would still become lighter. अब उसने दोबारा से यही ट्रिक अपनाई ये सोचते हुए कि कपास का थैला भी हल्का हो जाएगा. But the dampened cotton became very heavy to carry and the donkey suffered. लेकिन पानी में भीगकर जो है वो कपास भारी हो जाती है. जब वो पानी में भीगकर वो कपास का थैला बहुत ज़्यादा भारी हो गया और फिर डंकी सफर्ड और फिर उस गधे को का बोझ उठाना पड़ा. इट लर्न द लेसन, वो अपना सबक सीख गया. इट डिडंट प्ले ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे एंड द सेलर वाज हैप्पी. और उस दिन के बाद से उसने ट्रिक नहीं अपनाई और सेलर भी और नमक बेचने वाला भी खुश हो गया. क्या सीखा? मोरल क्या था इस स्टोरी का? लक वुड नॉट फेवर ऑलवेज, कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती. अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन. आप नेक्स्ट पेज से एप्लीकेशन है की का टॉपिक या हेडिंग मार्क करके आप ये काम स्टार्ट करेंगे. राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द अलाउंस ऑफ टेयर. अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरखास्त लिखें जिसमें उनसे टूर पर जाने की इजाज़त है. टू द प्रिंसिपल इन अ सेकेंडरी स्कूल कराची, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू विजिट मोइंजोदड़ो. मोइंजोदड़ो जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त. रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज़ स्टेटेड दैट मैनी ऑफ माई क्लास फेलोज डिज़ायर टू विजिट मोइंजोदड़ो नेक्स्ट फ्राइडे. नहायत अदब के साथ अर्ज़ है कि मेरे बहुत से क्लास फेलो मोइंजोदड़ो जाने की ख्वाहिश रखते हैं अगले जुमे को. वी हैव ऑलवेज बिन लॉन्जिंग टू सी दिस हिस्टोरिकल प्लेस. और हमारी हमेशा से इस तारीखी जगह को देखने की ख्वाहिश रही है. मोस्ट ऑफ अस हैव रेड अबाउट दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन इन बुक्स ओनली. और हम में से अक्सर ने इस कदीम तहजीब के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है. We, the student of class 7, earnestly request your gracious honor to grant us permission to visit मोइंजोदड़ो. और हम क्लास 7 के तलबा आपसे बहुत अदब से गुजारिश करते हैं कि आप हमें मोइंजोदड़ो जाने की इजाज़त दे दें. वी शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. और हम आपके इस अमल पर नहायत शुक्रगुजार हूँ. थैंकिंग यू, आपका शुक्रिया. योर्स ओबीडियंटली, आपके फरमाबरदार XYZ. और डेट आप लिखेंगे जिस दिन आप ये काम करेंगे. उसके बाद लेटर करेंगे. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज़ फेल्ड इन हिज एग्जाम एंड इज डिप्रेस्ड. अपने दोस्त को ख़त लिखें जो एग्जाम में फेल हो गया है और अब वो परेशान है. एग्जामिनेशन हॉल कराची, डेट. माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम. आई एम सॉरी टू हियर फ्रॉम योर मदर दैट यू कुड नॉट पास योर एनुअल एग्जामिनेशन दिस ईयर. मुझे तुम्हारी वालदा से सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुमने इस साल सालाना इम्तिहान पास नहीं किया है. आई एम रियली सरप्राइज टू हियर दिस बैड न्यूज़. और मैं इस बुरी खबर को सुनकर बहुत हैरान हूँ. यू शुड नॉट बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड. तुम्हें इतना ज़्यादा उदास या मायूस नहीं होना चाहिए. ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक अ गार्लैंड ऑफ सक्सेस, फेलियर, प्लेजर एंड मेलनकोली. इंसानी ज़िंदगी कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम का इम्तिजाज है या मिक्सचर है. मेलनकोली कहते हैं दुख, रंज, गम. यू शुड कंसनट्रेट एंड एनालाइज द कॉज ऑफ योर फेलियर. तुम्हें अब मजीद तवज्जो देनी चाहिए और नाकामी की वजह को जानना चाहिए. Do not get depressed and wipe out the feelings of despair. मायूस उदास मत हो और मायूसी की फीलिंग्स को, मायूसी जज्बात को हटा दो या ख़त्म कर दो. वर्क हार्ड विद स्पिरिचुअल जील. जोश के साथ, नई स्पिरिट के साथ मेहनत करो एंड ट्रस्ट इन अल्लाह और अल्लाह पर भरोसा रखो. माई डियर फ्रेंड, बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन अचीव ब्रिलियंट सक्सेस. मेरे प्यारे दोस्त, और एतमाद रहो कि तुम शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हो. ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर. अगले साल फिर से कोशिश करो. आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट योर स्टडीज़ विद प्रोफाउंड कंसंट्रेशन. मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम दोबारा से जब तुम अपनी पढ़ाई कंसंट्रेशन मजीद ज़्यादा तवज्जो के साथ शुरू कर दो. विद माई बेस्ट विशेस फॉर यू. तुम्हारे लिए बहुत सी दुआएं. योर सिंसियर फ्रेंड, तुम्हारा मुखलिस दोस्त XYZ. ठीक है, आज हमने 4 टॉपिक पढ़े. ऐसे लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन. ये काम अपनी कॉपीज़ में नीट एंड क्लीन कीजिए. थैंक यू.